कि बाली तो मारा गया। सभी ने कहा राजा के न रहने पर अराजकता फैलेगी, मुझे बरबस राजा बना दिया गया। अब बाली जैसे ही गुफा से बाहर निकल करके आया, यहाँ मुझे राज्य सिंहासन पर बैठे हुए देखा, क्रोधित हो गया। हर लीनिश सर्वस्व अरुणानी, मेरा सब कुछ हरण कर लिया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया। और प्रभु वह मेरा भाई नहीं, मेरा काल है, उसी के भय से मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि इस पर्वत पर बाली को संत का श्राप है कि वह इस पर्वत में नहीं आ सकता, इसीलिए प्राण रक्षा किए यहाँ बैठा हूँ। राम जी ने कहा सुग्रीव चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, कल ही तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव ने कहा प्रभु ऐसे मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि बाली के हाथों बहुत पिटा हूँ, बाली के पराक्रम को जानता हूँ, आप पहले मुझे विश्वास दिलाइए। भगवान ने कहा बताओ सुग्रीव कैसे विश्वास होगा। ताड़ के 7 वृक्ष एक साथ खड़े थे। सुग्रीव ने कहा प्रभु आप एक ही बाण में यदि ये सारे वृक्ष गिरा दे तो मैं विश्वास कर लूंगा कि आप बाली को मार सकते हैं। भगवान ने एक ही बाण में 7 वृक्ष को गिरा दिया। सुग्रीव ने कहा प्रभु मुझे विश्वास हो गया, आप बाली का वध कर सकते हैं, मैं कल ही जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारूंगा। और सुग्रीव बाली को जाकर के युद्ध के लिए ललकारे, युद्ध करने के लिए बाली चल पड़े। सुग्रीव और बाली के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। बाली ने सुग्रीव के ऊपर ऐसा प्रहार किया, सुग्रीव का एक एक अंग टूटने लगा। सुग्रीव अपनी प्राण रक्षा कर पुनः पर्वत में आ गया। भगवान श्री राम कोने को अपशब्द कहने लगा प्रभु आपको यदि मुझे मारना ही था तो फिर आपने मुझे युद्ध करने के लिए क्यों भेजा। आपने कहा कि आप छुप करके बाली को बाण मारेंगे, किंतु आपने तो कुछ किया ही नहीं। भगवान राम ने कहा तुम दोनों भाई एक ही तरह दिखते हो, मैं समझ ही नहीं पाया कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है, तो प्रभु इस बारे क्या किया जाए। भगवान ने एक पुष्प की माला सुग्रीव को धारण कराई। सुग्रीव युद्ध करने के लिए बाली को ललकारे, बाली युद्ध करने आया। भगवान पीछे से छुप करके बाली के ऊपर बाण मार दिए। बाली के जैसे ही प्राण के पृथ्वी पर बाली गिरा, राम जी सामने आए। बाली ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप धर्म के लिए अवतार लिए हैं, किंतु किसी को छुप करके मारना क्या आपकी दृष्टि में धर्म है या तो अधर्म है, फिर आपने मुझे क्यों मारा। राम जी ने कहा बाली मुझे धर्म अधर्म का ज्ञान देते हो, तुम्हें नहीं पता है भाई की स्त्री का हरण करना क्या यह धर्म है। जो भाई की स्त्री का हरण करता है, बहू की पुत्र की स्त्री का हरण करता है, कन्या और बहन के साथ गलत दृष्टि से देखता है, ऐसे व्यक्ति को मारने में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। बाली तुम मुझे धर्म और अधर्म का उपदेश मत दो, तुम पापी हो मेरी दृष्टि में, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा है। सुग्रीव बगल में खड़े हैं। बाली हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आप मुझे बार बार पापी कह रहे हैं, एक बात बताइए आप मेरे सामने खड़े हैं, क्या आपका दर्शन करने के बाद भी मैं पापी हूँ? क्या मेरे पाप अभी भी मुझ में शेष बचे हैं? मैंने तो सुना है कि जो भगवान के सन्मुख हो जाता है उसके सारे पाप कट जाते हैं, क्या आपकी दृष्टि में आज भी मैं पापी हूँ? भगवान मुस्कुराए, नहीं बाली अब तुम पापी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूं। बाली ने कहा नहीं प्रभु, जिन नेत्रों के सामने आप खड़े हो, प्राण निकलने को आतुर हो, तो मैं इस शरीर को धारण करना नहीं चाहूंगा, मैं अवश्य इस शरीर का त्याग करना चाहूंगा। और बाली भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। तारा देवी दुखी होकर के रुदन करने लगी। भगवान ने समझाया, सुग्रीव का राज्याभिषेक किया, अंगद को युवराज भगवान ने बनाया।
वर्षा ऋतु आई, भगवान प्रवर्षण नामक पर्वत पर 4 महीने व्यतीत किए। सुग्रीव को कह करके भेजे थे, राज्य में इतना मत लीन हो जाना कि मेरे ही कार्य को भूल जाओ। किंतु सुग्रीव को जैसे ही राज्य मिला, सुग्रीव भगवान को भूल गया। भगवान अपना बाण निकाले, लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण जाओ तुरंत सुग्रीव से कहो कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, आज भी वो बाण मेरे तरकश में है, मैं उसी बाण से सुग्रीव के भी प्राण को हत लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु तो फिर जाइए, प्राण हत लीजिए। राम जी ने कहा, आज नहीं कल। लक्ष्मण जी समझ गए, प्रभु आप केवल भय दिखाना चाहते हैं, मैं अवश्य जाऊंगा। लक्ष्मण जी पहुंचे, उधर हनुमान जी को पता चला। हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया, सुग्रीव को अपनी गलती का आभास हुआ। अंगद को और तारा देवी को सुग्रीव ने आगे भेज दिया। लक्ष्मण जी के पास आए, प्रेम भरी बात लक्ष्मण जी से की। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ। लक्ष्मण जी ने जाकर के प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु सुग्रीव आपका कार्य करने को तैयार है। सुग्रीव ने सभी बंदर भालुओं को बुलाया, राम जी के चरणों में पहुंचे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी बुद्धि को इस राज्य मद ने हर लिया था, किंतु अब मैं आपका कार्य करने के लिए तत्पर हूँ। सभी बंदर भालुओं की सेना को बुलाया सुग्रीव ने, सभी को एक एक दिशा में भेज दिया। दक्षिण दिशा में जितने महान योद्धा थे सब दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी बंदर भालुओं की सेना को लेकर के चल पड़े। पाछे पवन तनय शरुनावा, सबसे पीछे हनुमान जी ने जाकर के राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी समझ गए, यदि मेरे कार्य को कोई पूर्ण कर सकता है तो वो केवल हनुमान है। अपनी मुद्रिका निकाल करके राम जी ने हनुमान जी के हाथों में दे दी। हनुमान, यदि जानकी का पता चल जाए तो ये मुद्रिका जानकी को दे देना, क्योंकि जब तक तुम जानकी को या मुद्रिका नहीं दोगे, जानकी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेकर के चल पड़े। सभी बंदर भालू थक हार करके प्यासे हो गए। हनुमान जी लेकर के गुफा में प्रवेश किए, जहाँ शक्ति प्रभा स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा ने कहा कि आप जानकी का पता लगाने जा रहे हैं, अभी तक आप नेत्र खोल करके जानकी का पता लगा रहे थे, अब नेत्र बंद करके पता लगाइए, अवश्य पता चल जाएगा। जैसे ही सभी बंदर भालुओं ने नेत्र बंद किया, स्वयं को समुद्र के तट पर पाए। समुद्र के तट पर पहुंचे, 100 योजन के समुद्र को देख करके दुखी हो गए। इस 100 योजन के समुद्र को कौन पार करेगा? अंगद ने कहा, हम तो सब प्रकार से मारे गए, यदि लौट करके सुग्रीव के पास जाते हैं तो सुग्रीव हमारे प्राण ले लेंगे, और इस सागर को हम पार कर सकते नहीं, तो क्या करें? जटायु के भाई के द्वारा पता चला कि 100 योजन के पार लंका में मैया जानकी बैठी हुई है। जामवंत जी के साथ सभी चर्चा करने लगे, क्या किया जाए, इस 100 योजन के समुद्र को कैसे पार किया जाए। जामवंत जी सभी से पूछने लगे, बताओ कितनी दूर जा सकते हो? कोई बंदर भालू कह रहे हैं हम 10 योजन जा रहे हैं, जा सकते हैं। किसी ने कहा हम 20 जा सकते हैं, किसी ने कहा हम 50 जा सकते हैं। अंगद ने कहा, जामवंत जी हम 100 योजन पार चले जाएंगे, किंतु वहां से वापस नहीं आ सकते हैं। इसीलिए जामवंत जी ने कहा, फिर ऐसा जाना ही किस कार्य का कि वापस ही ना आ पाओ। ऐसा किसी को ढूंढा जाए जो जाए और जानकी का पता लगा करके वापस भी आ जाए। हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी का पता लगाओ। हनुमान जी एक स्थान पर बैठ करके समाधि लगाकर राम राम जप रहे हैं। जामवंत जी तुरंत हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी से कहना प्रारंभ किए, कहाँ ये रीछपति सुन हनुमाना, रीछपति सुन हनुमाना, चुप साथी रहो बलवाना, चुप साथी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, विवेक विज्ञान निधाना, विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन
पाही राम काज लग तब अवतारा राम काज लगते अवतारा सुनत ही भयो पर्वताकारा सुनत ही भयो पर्वताकारा कनक पर्वतन तेज विराजा पर्वतन तेज विराजा मानहु अपर गिरिन कर राजा मानव पर गिरिन कर राजा सिंहनाद करबार बारा सिंहनाद करिबार बारा लीला राघव चल दिखारा लीला क्यों जल दिखारा सहित सहाय राम नहीं मारी सहित सहाय राम नहीं मारी आनव की हाथ कोटे उपारी आने हाथ कोट उपारी आनव की हाथ कोटे उपारी आने हाथ कोट उपारी कहाँ ये वीक्षपति सुनो हनुमाना का चुप साधे रहो बलवाना। हे हनुमान जी महाराज आप चुप हो करके क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप ही यह कार्य कर सकते हैं जिसके लिए सभी चिंतित हैं। पवन तनय बल पवन समाना आपके पास बल है। जामवंत जी प्रशंसा कर रहे हैं किंतु प्रशंसा सुन करके हनुमान जी नहीं उठे। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी महाराज इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपके द्वारा ना हो सके। आप सब कुछ कर सकते हैं। किंतु यह सुन करके भी हनुमान जी की समाधि भंग नहीं हुई। किंतु जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार राम काज करने के लिए हुआ है। जैसे ही हनुमान जी के कानों तक आवाज पहुंची सुनते ही भयो पर्वताकारा, सुनते ही विराट स्वरूप धारण की। बताइए जामवंत जी क्या करना है? सहित सहाय राम नहीं मारे। यदि आप कहिए तो पूरे रावण का परिवार सहित उठा करके लाओ और यहीं पर मार दो। बताइए क्या करना है? आना यहाँ त्रिकूट उपारी पूरे त्रिकूट पर्वत को ही उठा करके ले आओ। आप जो आदेश देंगे वो करने को तैयार हूँ। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी शांत हो जाइए। ना तो रावण के परिवार को मारना है ना तो त्रिकूट पर्वत को लाना है। करना क्या है? इतना करहु तात तुम जानी, सीता का सुध कहूँ सुनाई। सिर्फ इतना करिए, आप लंका में जा करके मैया जानकी का पता लगा करके आइए और राम जी को सूचना दीजिए। उसके आगे का कार्य राम जी करेंगे। हनुमान जी महाराज सुन करके प्रसन्न हो गए। यहीं से सुंदर कांड प्रारंभ होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इसका नाम सुंदर कांड क्यों है? इस कांड में सारे कार्य सुंदर ही सुंदर हुए हैं, इसीलिए इसका नाम है सुंदर कांड। हनुमान जी महाराज जामवंत जी से बोले जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर केहू भाई, सही दुख कंठ में मोल फल खाए। तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई, सही दुख कंठ मोल फल खाए। जब लगिया गौ सीता ही देखी, कोई काज मोहि हरस विशेषी। जब लगिया गौ सीता ही देखी, कोई काज मोहि हरस विशेषी। यहाँ कहिना सबने कहु माता, चले हरस हिया धरि रघुनाथा। सही नाय सबन जो माथा, चले हरषि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीरे के भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ परे। बार बार रघुवीर समारे, तर के पवन तले बल भारे। चरण दे हनुमंता,
शरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। जिमिया मोग रघुपति के बाना, ताहि भांति चले हनुमाना। मोग रघुपति के बाना, ताहि भांति चले हनुमाना। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन को सुन करके हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए और सभी से बोले, जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक मेरी प्रतीक्षा यही करते रहना। मुझे पता है कि आपको यहाँ रहने में अनेकों कष्ट होगा, किंतु उस कष्ट को सह करके कंदमूल फल खा करके यहाँ रह लेना, जब तक मैं सीता का पता लगा करके ना आ जाऊंगा। और हनुमान जी महाराज चल पड़े, जैसे ही चल पड़े, बार बार रघुवीर समारी, बार बार राम जी के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। बार बार रघुवीर समारी, तरके उपवन तनय बलवारी। बार बार हनुमान जी राम जी के नाम का जयकारा लगा करके जैसे ही आगे बढ़े, हनुमान जी मन में विचार किए, अवश्य मुझे, मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ वह कार्य पूर्ण होगा, क्योंकि मेरे हृदय में बड़ा हर्ष हो रहा है। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, मैनाक पर्वत मिला जिसे स्पर्श करके हनुमान जी महाराज प्रणाम कर आगे बढ़े। सुरसानली जो देवताओं की माता थी, हनुमान जी को देख करके बोली, आज मुझे मेरा आहार मिल गया। सुरसा जितने योजन का मुख फैलाती, हनुमान जी महाराज दुगना कर लेते। सुरसा ने 2 योजन का बढ़ाया, हनुमान जी ने 4 कर लिया। सुरसा ने 8 किया, हनुमान जी ने 16 कर लिया। सुरसा ने 32 किया, हनुमान जी ने 64 आनन का मुख किया। सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया। हनुमान जी महाराज तुरंत सुरसा के मुख में गए और अंदर से घूम करके बाहर आ गए, हाथ जोड़कर बोले, माँ आप चाहती थी कि मेरा भक्षण करे, मैं आपके मुख से बाहर आ चुका हूँ, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, मुझे आगे जाने दीजिए। सुरसा ने कहा, आप राम जी का नाम हृदय में रख करके आगे बढ़िए। आगे बढ़े, प्रभु सिंहिका का उद्धार किए। हनुमान जी महाराज रात्रि के समय में लंका में प्रवेश किए। लंकनी जो लंका की रक्षा में बैठी थी, हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके, बिल्ली के बच्चे के समान रूप धारण करके हनुमान जी महाराज जैसे ही आगे बढ़े, लंकिनी की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ गई और लंकिनी ने कहा, अरे सठ, तुम मेरे मर्म को नहीं जानता है। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मेरा आहार ही है चोर, मैं चोरों को भक्षण करती हूँ। हनुमान जी महाराज पीछे मुड़कर देखे, बड़े क्रोधित हुए, अच्छा झूठ बोलती है, यदि चोरों का आहार करती है तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है, और आज तक वह जिंदा क्यों है? तूने आहार क्यों नहीं किया? मुठिका एक महाकपिहनी। हनुमान जी महाराज एक मुष्टिका का प्रहार किए, लंकनी के मुख से रक्त निकलने लगा। लंकनी समझ गई। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था, बताया था कि जब कपि के मारने से विकल हो जाना, समझ लेना कि राम जी के दूत हैं। लंकनी उपदेश देने लगी, हनुमान जी महाराज अब आप राम जी की छवि को हृदय में विराजमान करके आगे बढ़िए। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। रात्रि में ही पूरे नगर में भ्रमण किए, कहीं पर माता जानकी का पता नहीं चला। ब्रह्म वेला में हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी का घर देखा, जिस घर के सामने राम नाम अंकित अति सुंदर
राम नाम अंकित है। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, इस दुष्ट की नगरी में साधु कौन है। उसी समय विभीषण जी की निद्रा खुली, राम राम विभीषण जी जपने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए ये कोई संत है, इनके साथ मुझे पहचान करना चाहिए। विभीषण जी बाहर निकल करके आए, हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु आप कौन है, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश कोई हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं हनुमान राम जी का भक्त हूँ, राम जी का सेवक हूँ। विभीषण ने अपने बारे में सारी बात बताई। हनुमान जी महाराज, क्या कभी राम जी मुझ पर कृपा करेंगे। हनुमान जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, राम जी सबके ऊपर कृपा करते हैं और आपके ऊपर भी अवश्य कृपा करेंगे। मैं आपको पिताजी का पता बताऊंगा, किंतु उससे पूर्व आप मुझे माँ का पता बताइए, माँ कहाँ है। विभीषण जी ने बताया, अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे बैठी है। हनुमान जी महाराज पहुंचे। उसी समय रावण अनेकों दासियों को मंदोदरी को लेकर के आया, चंद्रहास तलवार दिखा करके माँ को डरवाया, या तो मेरी हो जाओ नहीं तो इसी तलवार से तुम्हारे सिर को काट दूंगा। तृणधारी ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैया जाने की तिनके को हाथ में रख करके आगे कि रावण यदि इस तिनके को पार करोगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। हनुमान जी महाराज वृक्ष में बैठ करके सब कुछ देख रहे हैं। रावण दासियों को लेकर के वापस चला गया। हनुमान जी महाराज मैया जानकी के दुख को देखे, राम नाम गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज राम नाम का वर्णन करने लगे। मैया जानकी ने जैसे ही सुना सारा दुख दूर हो गया। ऊपर से ही हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका नीचे गिराई। मैया जानकी ने मुद्रिका को उठाया, राम नाम अंकित है, पहचान गई ये तो मेरे स्वामी की मुद्रिका है, किंतु यहाँ कैसे आई। चारों तरफ घूमने लगे। हनुमान जी महाराज सामने आए, चरणों में प्रणाम किए। मैया जानकी जैसे ही हनुमान जी को वानर वेश में देखी, भय के कारण पीछे हो गई। हनुमान जी महाराज दुखी हो गए, माँ एक पुत्र के रहते आप और राम जी अलग हो गए, क्या इसी अपराध के कारण आपने मुझसे मुंह फेर लिया। मैया जानकी को हनुमान जी महाराज ने विश्वास दिलाया, मैं प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु का दास हूँ। माँ यदि राम जी ने मुझे आदेश दिया होता तो मैं आपको यहाँ से लेकर के जाता, किंतु राम जी का आदेश नहीं है, इसीलिए मैं केवल आपकी खबर लेने आया हूँ। अब राम जी पूरी सेना के साथ आएंगे और इन दैत्यों का वध करके आपको लेकर के जाएंगे। माँ आप अपनी चिंता का त्याग कर दीजिए। मैया जानकी ने देखा हनुमान जी महाराज छोटे से हैं। मैया जानकी को लगा इतने छोटे से हैं, कह रहे हैं कि आपको लेकर के जाऊंगा। मैया जानकी ने कहा, पुत्र हनुमान अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी सेना में सब तुम्हारे ही उम्र के हैं, तुम्हारे ही बराबर के हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ ये तो मैंने नकली रूप धारण किया है, अपना असली स्वरूप दिखाऊं। मैया जानकी ने कहा, दिखाओ। हनुमान जी महाराज पर्वत के समान हो गए। मैया जानकी ने देखा, प्रसन्न हो गई, पुत्र नीचे आ जाओ। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं सबसे छोटा हूँ, इससे भी बड़े बड़े पहलवान हैं हमारी सेना में, आप चिंता मत करिए। मैया जानकी के चरणों में हनुमान जी प्रणाम किए, माँ मुझे भूख लगी है, क्या मैं फल खा लूं। मैया जानकी ने कहा, पुत्र फल तो खा लो, किंतु बड़ी सावधानी से खाना, क्योंकि अनेकों सेवक यहाँ लगे हुए हैं। हनुमान जी महाराज पहुंचे, वृक्ष में बैठ करके फल तोड़ करके खाने लगे, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। जितने सेवक थे सब युद्ध करने के लिए आगे आए। हनुमान जी महाराज ने सभी दूतों का वध कर दिया। कुछ दूत दौड़े दौड़े रावण के पास पहुंचे, बताए महाराज एक बानर आया हुआ है जिसने पूरी वन को उजाड़ दिया। रावण ने अनेकों सैनिकों को भेजा। हनुमान जी महाराज वृक्ष में बैठे बैठे ही कुछ मारिस कुछ मर्द से कुछ मिले इस घनी दूर। कुछ को हनुमान जी ने मारा, कुछ को धूल में पकड़ करके रगड़ दिया,
कुछ जो बचे थे उन्हें हनुमान जी ने छोड़ दिया, जाओ रावण के पास एक बार और सूचना दे करके आओ। रावण के पास फिर से दूत पहुंचे। वह बानर बड़ा विशाल है, किसी को नहीं छोड़ता, पूरे उपवन को उसने उखाड़ के फेंक दिया है। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी महाराज ने वृक्ष को उखाड़ करके अक्षय कुमार के रथ पर फेंक दिया। अक्षय कुमार रथ के शहीद परम धाम को चला गया। पुनः दूत गए, रावण को सूचना सुनाई। इंद्रजीत को भेजा गया। इंद्रजीत आया, हनुमान जी महाराज के ऊपर शक्ति का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का जैसे ही प्रयोग किया, हनुमान जी को लगा यदि ब्रह्मास्त्र की महिमा को नहीं मानूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी महाराज तुरंत मूर्छित हो गए। मेघनाद ने हनुमान जी महाराज को बांध करके रथ में बैठा करके रावण के पास लेकर के गए। हनुमान जी महाराज को खोला गया। हनुमान जी महाराज और रावण के बीच अनेकों प्रकार की वार्ता हुई। हनुमान जी महाराज ने बार बार समझाया, रावण तुमने बहुत अपराध कर लिया, किंतु इसके बाद भी मेरे प्रभु इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। अतः तुम शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु की शरण ग्रहण कर लो। भगवान कि शरण में आने का उपदेश बार बार हनुमान जी दे रहे हैं, किंतु रावण को बात समझ में नहीं आ रही है। रावण ने कहा, इसे देखो, ये मेरा ज्ञानी गुरु बनना चाहता है, इसे मार डालो। जैसे ही दूत आगे बढ़े, विभीषण जी ने रोक लिया। महाराज यह दूत बन करके आया है और धर्म कहता है दूत को मारना नहीं चाहिए, कुछ और दंड दे दीजिए। हनुमान जी को लगा न जाने क्या दंड देंगे। हनुमान जी महाराज अपने पूंछ को बार बार मस्तक से लगाने लगे। रावण ने सोचा कि कपि के ममता पूंछ पर, इस वानर की ममता इसके पूंछ पर है। पूरे पूंछ पर वस्त्र लपेटा गया, घृत तेल लगाया गया, आग लगा दिया गया। हनुमान जी महाराज समझ गए, रावण या तुम मेरी पूंछ पर नहीं बल्कि लंका पर आग लगा रहे हो। हनुमान जी महाराज पूरी लंका को जला दिए, केवल एक विभीषण जी के घर को छोड़े। हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर पहुंचे, अपने पूंछ की आग को शांत किए। राम जी के पास पहुंचे, सभी वानर बालुओं को लेकर के राम जी सुन करके प्रसन्न हो गए। मैया के शुभ की सूचना हनुमान जी ने सुनाया। राम जी सभी बंदर बालुओं को लेकर के समुद्र के तट पर आए। बंदर बालुओं की सहायता से भगवान समुद्र में सेतु बांधे और सेतु बांधे इधर विभीषण जी रावण को बार बार समझाने का प्रयास किए, किंतु रावण नहीं माना। विभीषण जी के ऊपर चरण प्रहार किया। विभीषण जी रावण का और लंका का त्याग करके राम जी की शरण में पहुंच गए। राम जी ने शरणागति प्रदान की, राज्याभिषेक वहीं पर कर दिया। समुद्र में सेतु बांध करके भगवान लंका में पहुंचे। अंगद को भेजे, अंगद एक बार और जाओ और रावण से कह दो कि यदि अपने प्राण रक्षा चाहता है, अपने नगर की रक्षा चाहता है, तो अभी भी समय है। युद्ध करने का मन जो बना के रखा है उसका त्याग कर दे और मेरी शरण में आ जाए। जानकी को सम्मान के साथ वापस। अंगद जी पहुंचे, रावण को सारी बात बताए, समझाए, बहुत समझाने का प्रयास किए, किंतु रावण ने एक बार भी बात नहीं माना। अंगद जी आए, राम जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, प्रभु अब युद्ध के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, युद्ध करना ही पड़ेगा। राम जी सभी सेनाओं को एकत्रित किए, 4 भागों में बांटे, चारों तरफ से लंका को घेर लिया गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन में रावण के पक्ष के अनेकों सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरे दिन में मेघनाद को वीरगति की प्राप्ति हुई। कुंभकर्ण को में परम गति की प्राप्ति हुई। रावण युद्ध करने के लिए आया। भगवान बार बार बाण का प्रहार कर रावण की भुजाओं को काट देते हैं, सिर को खंडित कर देते हैं, किंतु रावण का शीश और रावण की भुजाएं फिर से विभीषण जी ने धीरे से जाकर के इशारा किया, प्रभु इसके नाभि में अमृत का कुंड है, आप इसके नाभि में प्रहार कीजिए। प्रभु तुरंत सायकी के नाभि कर सो
गोपाल जय जयति मुकुंदा। सायक एक नाव कर शोषा, जैसे ही भगवान ने नाभि में बाण का प्रहार किया, रावण के अमृत के कुंड से अमृत को भगवान ने सोख लिया। रावण का प्राणांत हुआ। रावण ने अंतिम समय में यत्र तत्र राम जी का ही दर्शन किया। राम जी को पकड़ो, मारो, काटो, राम राम कह करके रावण ने अपने प्राण का त्याग कर दिया, परम धाम को प्राप्त किया। सभी देवता जय जयकार करने लगे, सुमन वृष्टि करने लगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। प्रभु श्री राम विभीषण जी के द्वारा रावण की अंत्येष्टि क्रिया करवाए, विभीषण जी का राज्याभिषेक करवाए, विभीषण जी को पद प्रदान किए, मैया जानकी को सम्मान के साथ लेकर के आए। विभीषण आदि सभी बंदर भालू मिलजुल करके विमान में बैठ करके राम जी को पहुंचाने के लिए चले। राम जी चल पड़े, मार्ग में विचार करने लगे, शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचना है। यदि एक दिन का भी विलंब हो गया तो भरत भैया अपने प्राण का त्याग करेंगे। प्रभु सभी को लेकर के गंगा के तट पर उतरे। मैया जानकी ने गंगा माता की पूजा की। श्रृंगेरपुर में निषाद राज आदि सभी मिले, सब मिलजुल करके अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में प्रभु श्री राम सभी माताओं से मिले, सभी ने राम जी को हृदय से लगा लिया। भरत भैया देख करके आनंदित हो गए। गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। बानर भालुओं से सभी से राम जी ने कहा, बानर भालुओं, जो दैत्यों पर हमें विजय की प्राप्ति हुई है वो केवल और केवल इन गुरु वशिष्ठ जी के कृपा के कारण ही हुई है। रात्रि में विश्राम किए प्रभु श्री राम। दूसरे ही दिन राज्याभिषेक की तैयारियां कर सभी देवता ऋषि मुनि आकर के प्रसन्न होकर के राम जी का राज्य तिलक किए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, प्रथम तिलक वशिष्ठ जी ने किया और राम जी को राजा बनाया गया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सभी अयोध्यावासी प्रभु के मंगल का गान कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज राजा बने महाराज, आज राज राजा बने, राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर मंगल साज सजे घर घर में। पूजा पाठ लिए सब कर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, पूजा पाठ लिए सब कर में, पूजा पात्र लिए सब कर में।